हेलो दोस्तों, आप सभी को आरएस में स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। इस चैनल के माध्यम से आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया जा रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि पढ़ाई मुश्किल है तो मजदूर की हथेली देख लेना, एक अच्छी लाइन है। आइए देखते हैं। मौका मिला है पढ़ लो दोस्तों, हर किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, जी सेवन सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं और कब शुरुआत हुआ था? ऑप्शन ए में दे रहा है 9 और 1975, ऑप्शन बी में 7 और 1970, ऑप्शन सी में 5 और 1981, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। जी 7 सम्मेलन की शुरुआत वैश्विक आर्थिक संकट के कारण हुआ था। इसमें 7 देश शामिल हैं। जीएफ को जूस पिलाना ट्रिक याद रखिएगा। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, फिर इंग्लैंड है। जीएफ को जूस पिलाना इस ट्रिक से याद रखिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन सा चैनल है? ए में दे रहा है 8 डिग्री चैनल, बी में दे रहा है 9 डिग्री चैनल, सी में दे रहा है पाक चैनल, डी में दे रहा है 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। पाक चैनल इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का नाम क्या है? ए में दे रहा है टोकोफेरॉल, बी में दे रहा है रेटिनॉल, सी में दे रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, डी में दे रहा है थायमिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अक्रिय गैस है? ए में दे रहा है हीलियम, बी में दे रहा है नाइट्रोजन, सी में दे रहा है जिंक, डी में दे रहा है आर्गन, ई में दे रहा है एडी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर। आर्गन भी होगा और हीलियम भी होगा। आइए पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए में दे रहा है दिल्ली, बी में दे रहा है बिहार, सी में दे रहा है उत्तर प्रदेश, डी में दे रहा है सिक्किम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इसमें राज्य नहीं पूछता तो दिल्ली हो जाता। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद ए में दे रहा है 80, बी में दे रहा है 79, सी में दे रहा है 81, डी में दे रहा है 52। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद का उल्लेख 79 में है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, 81 में लोकसभा का उल्लेख है और 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? 7वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ए में दे रहा है व्यापार, बी में दे रहा है शिक्षा, सी में दे रहा है पशुपालन, डी में दे रहा है बैंकिंग। तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण पशुपालन हो जाएगा। शिक्षा जो है चतुर्थ क्षेत्र का उदाहरण है। व्यापार और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। आइए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्स रे की खोज किसने की थी? ए में दे रहा है जे थॉमसन, बी में दे रहा है न्यूटन, सी में दे रहा है रॉन्टिजन, डी में दे रहा है सुरंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉन्टिजन। एक्स रे की खोज रॉन्टिजन ने की थी। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और पीएच स्केल का मान सोरेनसन ने खोज किया था। 9 नंबर प्रश्न, किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ए में दे रहा है इंदिरा गांधी, बी में दे रहा है सरोजिनी नायडू, सी में दे रहा है एनी बेसेंट, डी में दे रहा है निर्मला सीतारमण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू राज्यपाल भी रह चुकी है। 10वां नंबर प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? ए में दे रहा है खेती, बी में दे रहा है रोजगार, सी में दे रहा है उद्योग, डी में दे रहा है गरीबी हटा। तो पहली पंचवर्षीय योजना खेती से है, दूसरी उद्योग से है, तीसरी आत्मनिर्भरता से है, चौथी गरीबी हटाओ से है, पांचवा रोजगार से है। तो सही आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ, चौथी पंचवर्षीय योजना से। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए में दे रहा है संजय मल्होत्रा, बी में दे रहा है बी आर गवई, सी में दे रहा है गणेश कुमार, डी में दे रहा है तुहिन कांता पांडे। आपका सही आंसर हो जाएगा गणेश कुमार। आरबीआई के अध्यक्ष गवर्नर है संजय मल्होत्रा, बी आर गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश है, तुहिन कांता पांडे सेबी का अध्यक्ष है। 12वां नंबर प्रश्न है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए में दे रहा है मनीष भनवाल, बी में दे रहा है पूनम गुप्ता, सी में दे रहा है निधि तिवारी, डी में दे रहा है नौनव तिवारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। 13 नंबर प्रश्न है, रुपए के प्रतीक चिन्ह के जगह पर राजभाषा के चिन्ह किस राज्य सरकार ने अपनाया है? ए में दे रहा है मुंबई, बी में दे रहा है हैदराबाद, सी में दे रहा है तमिलनाडु, डी में दे रहा है केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह पर राजभाषा का चिन्ह अपनाया है। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन है?
ए में दिया पी वी सिंधु, बी में दिया मनु भाकर, सी में दिया शरद कमल, डी में दिया ए सी दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पी वी सिंधु और शरद कमल दोनों ध्वजवाहक थे। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता? ए में दिया सरबजोत सिंह, बी में दिया मनु भाकर, सी में दिया नीरज चोपड़ा, डी में दिया हॉकी टीम। आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, हॉकी टीम, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 16 नंबर प्रश्न, मखाना बोर्ड प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ कहाँ की गई है? ए में दिया महाराष्ट्र, बी में दिया बिहार, सी में दिया उत्तर प्रदेश, डी में दिया उड़ीसा। आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 70 नंबर प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? ए में दिया मनु भाकर, बी में दिया डी गुगल, सी में दिया हरमनप्रीत सिंह, डी में दिया उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, समाजवादी पत्नी पेच और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए में दिया 22वां, बी में दिया 43वां, सी में दिया 42वां, डी में दिया 53वां। आपका सही आंसर हो जाएगा 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी पत्नी पेच और अखंडता। 19 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ए में दिया 1922 में, बी में दिया 1920 में, सी में दिया 1932, डी में दिया 1942 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में दिया राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया भीमराव अम्बेडकर, सी में दिया सच्चिदानंद सिंह, डी में दिया जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 21 नंबर प्रश्न, ए में दिया अल्फ्रेड नोबेल, बी में दिया ऑटो हॉर्न, सी में दिया एडवर्ड टेलर, डी में दिया न्यूटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न। भारत में सबसे मीठे ताजे पानी का झील कौन सा है? 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मीठे ताजे पानी का झील कौन सा है? ए में दिया चिल्का झील, बी में दिया सांभर झील, सी में दिया बुलर झील, डी में दिया सुदर्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। 23 नंबर प्रश्न है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए में दिया एसिटिक एसिड, बी में दिया मेलिक एसिड, सी में दिया टर्टेरिक एसिड, डी में दिया सिट्रिक एसिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेलिक एसिड। 24 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए में दिया 5 मई, बी में दिया 5 जून, सी में दिया 13 जून, डी में दिया 26 जुलाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ए में दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में दिया शारला देवी, डी में दिया नॉन दी। आपका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 2024 का प्राप्तकर्ता भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पी वी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। इसमें से 4 मरणोपरांत है, एक अभी जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।